बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बेकरी स्टाइल में बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार होते हैं और बहुत कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने चिकन ली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है। तो इससे हमारी चिकन जो बहुत जूसी हो जाती है। और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालूंगी और थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई डाल दूंगी और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। और अब हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। और 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेनी है और इसको हम मैरिनेट कर देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। और अब मैंने पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने ये चिकन शामिल कर दी है। तो चिकन हमारे अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था और अब इसको हाई फ्लेम पर हम इस तरह से पका लेंगे। तो बस इसको हाई फ्लेम पर ही इस तरह से मैंने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, बस सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो ये अपने ही पानी में अच्छे से इस तरह से ड्राई भी हो चुका है इसका पानी और अच्छे से गल भी चुकी है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारी चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ये देखिए बहुत हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो रेसिपी को आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट पे निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इस तरह से, ये देखिए छुरी की मदद से मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये थोड़े से रेशे हो जाएंगे। बस इस तरह से मैं थोड़े से मोटे मोटे पीसेस ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारीक नहीं करने हैं। तो नाइफ से इस तरह से मैंने चिकन के पीसेस को कट कर लिया है। आप चाहे तो इसी तरह भी इसमें रख सकते हैं। तो देखिए चिकन का मैंने इस तरह से रेशा कर लिया है। तो अब मैं इसके लिए सैलेड तैयार करूंगी। तो मैंने 1 कप के करीब इस तरह से बंद गोभी ले ली है और 1 गाजर ली थी, 1 खीरा ले लिया था और 1 छोटी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी। तो जो आप वेजिटेबल्स इसमें पसंद करते हो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 तरह की इसमें वेजिटेबल्स ले ली हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़। तो ये होममेड मायोनीज़ है। थोड़ा सा मेरा मायोनीज़ जो है वो थोड़ा सा पतला हो गया था। तो आप चाहें तो होममेड मायोनीज़ या फिर रेडीमेड मायोनीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। होममेड मायोनीज़ का भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आप लोग उससे भी ट्राई कर सकते हैं मेरी रेसिपी देखकर। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। तो मैंने सैलेड में नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक डालने से इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसलिए मैं नमक इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं और इसमें फ्रेश क्रीम हो आपके पास तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये देखिए बस हमारा इस तरह से सैलेड तैयार हो चुका है। बस इसी तरह सिंपल आप विदाउट चिकन के भी इस तरह वेज सैंडविच बनाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं इस तरह से स्लाइसिस को इस तरह से ग्रिल कर लूँगी। आप किसी भी पैन में कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है, आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी इस तरह से टोस्ट को इस तरह से ग्रिल कर लूँगी। तो इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी भी हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने इसके किनारे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकाली हैं, इससे हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो ब्रेड के स्लाइसेस की मैंने बिल्कुल भी किनारे नहीं निकाली हैं। तो अब ये देखिए इसको मैं इस तरह से ग्रिल कर लूँगी। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने नीचे से एक साइड से इसको इस तरह से ग्रिल कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसको इस तरह से सेक लूँगी। तो इसका थोड़ा सा कलर आने तक मैं इसको इस तरह से सेक लूँगी। आप चाहें तो विदाउट ग्रिल किए हुए भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा ग्रिल कर लिया है, इससे बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब ब्रेड का मैंने एक स्लाइस ले लिया है और अब इसके ऊपर रखूँगी मैं ये श्रेड की हुई चिकन।
तो आप चाहें तो आप इसको वेजिटेबल्स का जो सैलेड मैंने तैयार किया है उसके अंदर ही चिकन को ऐड कर लें और एक की लेयर्स में इसको बना सकते हैं। मैं इसको ट्रिपल लेयर में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक लेयर पे इस तरह से चिकन को रख दिया है। अब एक और स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये सैलेड रख दूँगी। तो ये मायो सैलेड वाला सैंडविच जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। विदाउट चिकन के भी इसको बनाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके बगैर भी लगते हैं। तो आप चाहें तो विदाउट चिकन के भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सैलेड रख दिया है। अब इसके ऊपर दोबारा से स्लाइस को रखेंगे और बस इसी तरह दूसरे स्लाइसेस को भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इफ्तार से बहुत पहले ही इसको बना के रख सकते हैं। तो आप इसको रात को भी तैयार करके रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। और इसको बस हाथों से बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रेस नहीं करना है, वरना हमारे जो स्लाइसेस हैं वो सारे इस तरह से बिखर जाएंगे। और बहुत एहतियात से इसको कट करना है और नाइफ़ हमारी बहुत अच्छे से इस तरह से शार्प होनी चाहिए, ताकि जो हमने ये सैंडविच तैयार किया है बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स कटें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सैंडविच बन के तैयार हुआ है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जो हमने वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड की हैं उससे बहुत ही कलरफुल हमारा ये सैंडविच बन के तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह चाहे तो इसको हाफ पीस में भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इस एक पीस के 4 स्लाइसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी इस तरह से 4 स्लाइसेस कर दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये सैंडविच बनते हैं। तो अब देखिए इस तरह से मैंने ये स्लाइसेस तैयार कर लिए, उनको मैंने स्टिक में इस तरह से लगा दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी मेहमान के आगे सर्व करेंगे तो वो समझेंगे कि आप बेकरी से लेके आए हैं, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये घर पर तैयार किए हैं। और अब इस तरह से इसको रैप करके इसको एक दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।